जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक किडनी स्टोन्स। आज का हमारा लेक्चर इज एक्चुअली द फर्स्ट लेक्चर ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स। इससे पहले हमने किडनी का एक्सक्रीटरी फंक्शन बहुत डिटेल से पढ़ा है और मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि जहां कहीं हम कोई भी ह्यूमन ऑर्गन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड डिजीजेस को लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो दिस किडनी स्टोन इज बेसिकली द फर्स्ट डिजीज दैट इज रिलेटेड टू द किडनी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आज के लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि किडनी स्टोन्स बनती क्यों हैं, बन जाए तो सिम्टम्स क्या होती हैं और उनका इलाज क्या होता है। और इसी लेक्चर में हम किडनी की डिजीजेस के हवाले से मुसलमान साइंसदानों के कारनामे, उनकी कंट्रीब्यूशंस का भी जायजा लेंगे। देखिए, आमतौर पे किडनी का काम ये है कि उसने यूरिन प्रोडक्शन करनी है और बॉडी ने यूरिन की रिलीज का मैकेनिज्म ये बनाया हुआ है कि बॉडी के अंदर जो यूरिया है वो पानी में डिसॉल्व होके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिलीज हो जाती है। इस बात का मतलब ये है कि यूरिन फॉर्मेशन और यूरिया की रिलीज और एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए बॉडी के अंदर पानी का होना बहुत जरूरी है। पानी की एक मुनासिब मिकदार यूरिन में मिक्स होके, यूरिन में डिसॉल्व होके रिलीज होनी चाहिए, अदरवाइज जो यूरिया है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं बॉडी की, वो रिलीज नहीं हो सकती। अब अगर बॉडी में पानी ज्यादा है, जैसे कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन के बारे में, अगर पानी बॉडी में ज्यादा है तो जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो डाइल्यूट यूरिन होगा और अगर बॉडी में पानी कम है तो जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। आज की बात हमने कंसंट्रेटेड यूरिन से शुरू करनी है कि इफ इन केस देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी और पानी जो है बॉडी में कम है तो जो यूरिन अल्टीमेटली प्रोड्यूस होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। अब जब द मोमेंट कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, उस वक्त किडनी को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। देखिए, जब यूरिन कंसंट्रेटेड होगा ना, व्हेन देयर विल बी कंसंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, तो उसमें एक एबनॉर्मेलिटी ये आ जाती है कि उस यूरिन के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं, दो तरह के सॉल्ट होते हैं स्पेशली यूरिन के अंदर। एक है जी हमारे पास कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम के सॉल्ट्स और ऑक्जेलेट के सॉल्ट्स। ये दोनों तरह के सॉल्ट्स, कैल्शियम और ऑक्जेलेट्स, कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स और ऑक्जेलेट्स, ये जो दोनों सॉल्ट्स हैं जो यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं, दे स्टार्ट क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब क्योंकि यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड है तो उसके अंदर जो सॉल्ट्स होंगे डेफिनेटली वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे। तो इन सॉल्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना बेटा, कैल्शियम ऑक्जेलेट के सॉल्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे स्टार्ट क्रिस्टल फॉर्मेशन। छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं। आप क्रिस्टल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसे समझिए, आपने कॉमन सॉल्ट देखा होगा तो वो जो उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, आप उनसे क्रिस्टल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दे आर लाइक द क्रिस्टल्स। वो क्रिस्टलाइन शेप में होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। तो यही कुछ इन द किडनी होता है जब कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो कैल्शियम और ऑक्जेलेट्स के जो साल्ट्स हैं वो आपस में इकट्ठे होके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये क्रिस्टल्स वैसे तो छोटे छोटे होते हैं बट यूरिन के हिसाब से काफी बड़े होते हैं। दे हैव अ वेरी लार्ज साइज एज कंपेयर्ड टू द यूरिन। इनका साइज यूरिन के मुकाबले में, यूरिन जिन ट्यूब्स में बहता है उनके मुकाबले में काफी ज्यादा होता है। सो होता ही है कि ये किडनी में प्रोड्यूस हुए डेफिनेटली, क्योंकि यूरिन किडनी में बन रहा है तो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान सॉल्ट इकट्ठे हुए, उन्होंने कुछ क्रिस्टल्स बना लिए। वो क्रिस्टल्स किडनी के अंदर ही पेल्विस वाली जगह पे या ऊपर रेनल मेडुला में या रेनल कॉर्टेक्स में कहीं भी अटक जाएंगे बिकॉज उनका साइज बड़ा है और वो यूरिन के साथ फ्लो नहीं कर सकते। अब होगा ये कि यूरिन फ्लो करेगा, यूरिन पेल्विस में आ जाएगा, पेल्विस से यूरेटर में आ जाएगा और आगे आगे चलता जाएगा। बट ये जो सॉल्ट्स होंगे ये वहां पर ही किडनी में ही कहीं ना कहीं स्टक कर जाएंगे, कहीं रेनल मेडुला में, रेनल कॉर्टेक्स में या फिर पेल्विस में। जैसे कि ये जो सेकंड किडनी में आपको नजर आ रहा होगा, स्किन कलर के कुछ पार्टिकल्स हैं दैट आर स्टक इन द पेल्विस रीजन। तो इस तरह से ये स्टोन्स बनते हैं और ये स्टोन्स जो हैं किडनी में स्टक कर जाते हैं। अब यहां पर एक और पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ स्टोन्स जो हैं इनकी जो लोकेशन है वो किडनी होगी, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये जो किडनी स्टोन्स है किडनी से तो आगे पास कर जाते हैं अगर इनका साइज थोड़ा छोटा है, बट ये यूरेटर में फंस जाएंगे आके। अब अगर यूरेटर से भी ये निकल जाते हैं तो एक और पॉसिबिलिटी भी है कि यूरेटर से नीचे जो ऑर्गन है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, वहां पर आके ये स्टक हो जाएं, वहां पर आके ये फंस जाएं। क्योंकि अगेन यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है ना यूरेथ्रा, वो बहुत स्मॉल है और हो सकता है उसमें से ये पास ना कर सके।
अब यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि इन किडनी स्टोन्स के बनने की बैक एंड पे कुछ ना कुछ कॉजेज भी होंगी। देखिए यहां तक आपको दो बातें समझ आ रही होंगी किडनी स्टोन्स की कॉजेज के हवाले से। एक बात तो ये समझ आ रही होगी कि भाई अगर हम पानी कम पिए, हमारी बॉडी में अगर पानी की इनटेक कम हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारी बॉडी में जो है जो किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। तो एग्जैक्टली दिस इज द फर्स्ट रीजन कि अगर आपकी वाटर इनटेक कम है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी किडनी में किडनी स्टोन्स बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी, जो दूसरी चीज हमें ये समझ आ रही है वो ये है कि ये जो स्टोन्स हैं ये मेरा बेटा सॉल्ट्स की वजह से बन रहे हैं। तो अगर आपकी सॉल्ट इनटेक ज्यादा है तो भी आपकी बॉडी में स्टोन्स बन सकते हैं। तो इस हवाले से जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, अब सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से मुराद तो बच्चे ये ले लेते हैं कि सर हर सब्जी के पत्ते ही सब्ज होते हैं। भाई वो वेजिटेबल्स जो इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन लीव्स आप खाते हैं, जैसे कि स्पिनच है, इस तरह की सब्जियां ज्यादा खाने से, ऐसी डाइट लेने से जिसके अंदर विटामिन सी और डी ज्यादा है, बेटा आपकी किडनी में स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द किडनी स्टोन्स एंड दैट इज द एज ऑफ द पर्सन। भाई जाहिर सी बात है, जैसे जैसे उम्र गुजरती जाएगी बॉडी के ऑर्गन्स जवाब देते जाएंगे, बॉडी ऑर्गन्स की जो एफिशिएंसी है वो कम से कम होती जाएगी। सो जितनी ज्यादा उम्र होती है किसी बंदे की उतनी ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके अंदर किडनी स्टोन्स डेवलप हो। कुछ और रीजंस भी हैं जी, मे बी ये भी हो सकता है कि आपके यूरिनरी ट्रैक में कहीं इंफेक्शन हो जाए और उसकी वजह से आपको किडनी स्टोन्स हो जाए। इसके अलावा एक और बड़ी मेजर रीजन है बेटा, एंड दैट रीजन इज अल्कोहल कंजप्शन। वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो जरूरत से ज्यादा, बल्कि कंजम्पशन तो होनी ही नहीं चाहिए, जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनके अंदर भी किडनी स्टोन्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन्स होती हैं, और अगर इन रीजंस से बचा जाए, इन कॉजेज का ध्यान रखा जाए तो हम किडनी स्टोन से भी बच सकते हैं। कॉजेज के बाद अगली बात जो समझने वाली है वो ये है मेरा बेटा कि अगर आपको किडनी स्टोन्स हो गई हैं, अल्लाह ना करे, तो उसकी सिम्टम्स क्या होंगी, कैसे पता चलेगा कि आपकी किडनी में स्टोन डेवलप हो गई है। तो देयर आर सर्टेन सिम्टम्स, कुछ अलामात हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द किडनी दैट इज नीडेड टू बी फिक्स्ड। भाई उन सिम्टम्स में सबसे पहली सिम्टम है पेन इन द किडनी। किडनी में या लोअर एब्डोमेन जो आपका रीजन है, आपके पेट का जो निचला हिस्सा है, अगर वहां पे पेन होती है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किडनी स्टोन्स हो सकती हैं। इसके अलावा देयर इज अनदर सिम्टम एंड दैट इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। भाई बार बार यूरिनेशन होना। अगर एक नॉर्मल बंदे को ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे यूरिनेशन करनी पड़ती है, तो वो बंदा जिसकी बॉडी में किडनी स्टोन्स हैं उसकी जो यूरिनेशन की तादाद है, फ्रीक्वेंसी है, वो एक नॉर्मल बंदे की निस्बत बढ़ जाएगी। इसके अलावा देयर इज अनदर रीजन एंड दैट इज वॉमिटिंग। भाई उल्टी आना, सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन्स। इसके अलावा देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम एंड दैट इज फाउल स्मेलिंग यूरिन। आम तौर पे यही सबसे बड़ी जो है वो सिम्टम होती है बेटा किडनी स्टोन्स की। जो यूरिन किडनी स्टोन्स के पेशेंट को आता है उस यूरिन की स्मेल बहुत बुरी होती है, बहुत बदबूदार होती है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दैट स्मेल। तो उस स्मेल से जब पेशेंट डॉक्टर को बताता है कि मुझे इस तरह के स्मेल का यूरिन आ रहा है, तो डॉक्टर इज एबल टू डायग्नोज कि इस बंदे को शायद किडनी स्टोन्स एंड आफ्टर दैट एक्सरे और बाकी प्रोसीजर्स किए जाते हैं। समटाइम्स यूरिन के अंदर ब्लड और पस भी रिलीज होती है, यानी जो यूरिनेशन होगी उसमें हो सकता है कि ब्लड या प्लस वो व्हाइट कलर का मटेरियल जो अक्सर हमारी चोट वाली जगह पे भी मौजूद होता है वो भी यूरिन में शामिल हो सकता है। आज के लेक्चर की आखिरी बात यह है कि भाई हमने कॉजेज पढ़ ली, ये समझ लिया कि बचेंगे कैसे किडनी स्टोन से, अगर हो गई तो अलामात क्या होंगी। एट द एंड ये समझना जरूरी है कि अगर किडनी स्टोन्स हो जाती हैं
तो उनका इलाज क्या है मेरा बेटा, उनका क्योर क्या है। देखिए एक चीज हमने यहां पर भी पढ़ी थी इन द कॉजेज कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन्स हो जाएंगी। तो सबसे बेहतरीन इलाज किडनी स्टोन के होने के बाद ये है कि आप पानी ज्यादा पिए। 90% ऑफ द किडनी स्टोन्स, जितनी भी किडनी स्टोन्स होती हैं ना, उनका जो 90% है ये खत्म हो सकती हैं बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। 90% किडनी स्टोन्स का इलाज ये है कि आप पानी ज्यादा पीना शुरू कर दें। देखिए पानी ज्यादा पीने का बेनिफिट ये होगा कि आपका यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा ब्लड जाएगा किडनी के अंदर, ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी, ज्यादा पानी प्रोड्यूस होगा। और जब पानी गुजरता रहेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो स्टोन्स टूट जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं, डिसॉल्व हो जाएं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सॉल्ट्स हैं पानी के अंदर, और रिलीज हो जाए। तो 90% जो आपकी किडनी स्टोन्स हैं वो इस तरह से रिलीज हो जाती हैं। अच्छा, अब रह गई 10%। देखिए 10% किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के का पहला तो एक जो तरीका था वो था सर्जिकल रिमूवल, कि डॉक्टर्स क्या करते थे, पेट फाड़ते थे, फिर किडनी फाड़ते थे और सर्जरी करके किडनी स्टोन्स को रिमूव कर देते थे। बट डेफिनेटली सर्जिकल रिमूवल्स आर नॉट इजी, दे आर क्वाइट डिफिकल्ट, और पेशेंट को भी अच्छा नहीं लगता। तो अब एक नया तरीकाकार आ गया है जिसको हम बोलते हैं मेरा बेटा लिथोट्रिप्सी। नाउ दिस लिथोट्रिप्सी इज एक्चुअली अ नॉन सर्जिकल रिमूवल। ये लिथोट्रिप्सी किडनी स्टोन्स को रिमूव करने का ऐसा तरीका है जिसमें सर्जरी नहीं की जाती। तो अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सर अगर सर्जरी नहीं होती तो फिर क्या होता है। भाई ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम एक्सरेज को यूज करते हैं, श्वाओं को यूज करते हैं। वो एक्सरेज पेशेंट की बॉडी पे बम्बार्ड करवाई जाती हैं और वो एक्सरेज उस पेशेंट के किडनी के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्टोन्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं मजीद स्मॉलर यूनिट्स में, और जब स्टोन टूट जाता है तो फिर उसका यूरिन के जरिए रिलीज होना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो जनाब होता ये है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया जाता है, उनको ऐसे इस तरह से लिटाया जाता है और उनकी किडनी के साथ एक इस तरह की मशीन लगाई जाती है। ये मशीन जो है इसका काम ये है कि इसने जो हाई इंटेंसिटी वेव्स हैं उनको जनरेट करना है और उनको किडनी पे बम्बार्ड करना है। इससे पहले तो ये तय कर लिया जाता है कि स्टोन्स हैं कहां, ये आइडेंटिफाई हो गई एक्सरे अल्ट्रासाउंड के थ्रू। उसके बाद उन स्टोन्स पे इस मशीन के थ्रू जो वेव्स हैं उनकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। ये वेव्स मेरा बेटा इतनी पावरफुल और टारगेटेड होती हैं कि ये उन स्टोन्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देती हैं। ये स्टोन्स टूटते हैं और फिर यूरिन के थ्रू जो है वो रिलीज हो जाते हैं, किडनी से निकल के यूरेटर में आ जाते हैं। समटाइम्स ये हो सकता है कि स्टोन्स छोटे छोटे हो के यूरेटर से गुजर के यूरिनरी ब्लैडर में आ गए और फिर यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो गए, जैसे कि अभी यहां पर हो रहा है। नाउ दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। वेव्स आई, उन्होंने ब्रेक किया स्टोन्स को, स्टोन्स टूटे, किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में आ गए और जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। समटाइम्स डॉक्टर्स ये भी कर लेते हैं कि वो यूरिनेशन जो इसके बाद होती है, इस ट्रीटमेंट के बाद, उसको जनाब स्टोर कर लिया जाता है और उस यूरिन का टेस्ट किया जाता है, उसको छान लिया जाता है ऐसे समझ लीजिए, और उन स्टोन्स को अलहदा कर लिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि पेशेंट के अंदर जो स्टोन्स थे वो किस तरह के थे, किन सॉल्ट्स से या किन कंपाउंड से मिलके बने हुए थे। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि स्टोन्स जो हैं वो छोटे छोटे तो हो गए हैं बट आके यूरेटर में फंस जाए, यानी स्टोन्स का साइज छोटा तो हो गया लेकिन इतना छोटा नहीं होगा कि वो यूरेटर से आगे पास कर सके, तो इस केस में यूरेटर में फंस जाते हैं, तो फिर कुछ मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो जाती होती हैं। आज के लेक्चर की आखिरी बात जी, हमारे मुसलमान साइंसदानों की कंट्रीब्यूशंस। देखिए बायोलॉजी हो और कोई साइंस की फील्ड हो, हर एक फील्ड में हमारे मुसलमान साइंसदानों ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो आज किडनी के हवाले से जिन दो लोगों की कंट्रीब्यूशन है हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। उनमें जो पहला नाम है हमारे पास वो है अल फराबी साहब। अल फराबी जो है ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट, आप कह लीजिए, ही वॉज अ फिजिशियन, ही वॉज अ डॉक्टर, और इन्होंने किडनी डिजीजेस के हवाले से बहुत काम किया। किडनी डिजीजेस के हवाले से इन्होंने बहुत सारी जो मेडिसिन हैं या बहुत सारे जो तरीका इलाज हैं
उनके हवाले से काम किया। तो ही इज द फर्स्ट पर्सनैलिटी इन द मुस्लिम्स हु वर्कड अबाउट द किडनी डिजीजेस। अल फराबी के बाद एक और बहुत बड़े साइंसदान हैं मुसलमानों के, और उनका नाम है जी अज़-ज़हरावी। अज़-ज़हरावी जो थे, इनकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है ना मेरा बेटा, वो इनकी लिखी हुई एक किताब है, और उस किताब का नाम है अल तशरीफ। ये जो किताब है अल तशरीफ, आप ऐसे समझिए कि आज से 400-500 साल पहले ये मेडिसिन की हिस्ट्री में लिखी जाने वाली सबसे बेहतरीन किताब थी, सर्जरी की हिस्ट्री में लिखी जाने वाली सबसे बेहतरीन किताब थी। जितने इस किताब के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सर्जिकल प्रोसेसेस का बताया गया है, अज़-ज़हरावी साहब ने बताया था। इनके बाद अगले 500 सालों तक भी किसी बंदे ने नहीं बताया था। इन्होंने सर्जरी और मेडिसिन के हवाले से इतना ज्यादा काम किया था। अब इसी तशरीफ के अंदर अज़-ज़हरावी साहब ने तकरीबन 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है that can be used to cure any kind of kidney disease or to perform any kind of kidney surgery or any kind of the surgery of the body। तो आज के लेक्चर में हमने किडनी स्टोन्स के बारे में चीजों को अंडरस्टैंड किया, कॉजेज, सिम्टम्स एंड क्योर्स को अंडरस्टैंड किया, एंड आफ्टर दैट हमने मुसलमान साइंसदानों की कंट्रीब्यूशंस पढ़ी। आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।